की और बीजेपी आएगी? कोशिश तो मोदी जी और बीजेपी ने बहुत 2 बार कर ली, यहाँ तक कि एमसीडी भी छीन लिया केजरीवाल ने। तो अभी तक तो चुनाव में दिल्ली में हाथ नहीं रखने दे रहा है केजरीवाल। लोकसभा की बात अलग है, विधानसभा में तो हाथ नहीं रखने दिया केजरीवाल ने। आपको लगता है इस बार कुछ मामला पलटेगा या अभी वैसे ही रहेगा, दिल्ली भी उसी तरह रेवड़ी और फ्री पे चलेगी? सबसे पहले तो ये रेवरी वाला वर्ड मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। कोई भी सरकार बनता है, कोई भी सरकार चुनता है, वो इसलिए कि जो मूलभूत सुविधा है नागरिक को मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, ये चीज़ों के लिए ही सरकार को चुनता है। हाँ, इससे पहले आज से 20 साल 25 साल पहले की राजनीति थी जो कि डायरेक्ट इन चीज़ों को नहीं मिलता था लोगों को, अब डायरेक्ट मिलने लग गया। रह गई बात दिल्ली की, तो दिल्ली में ये शुरुआत हुआ और अब ये देखिए पूरा जगह लागू हो गया। लगभग अब पूरे देश में ये चीज़ें चल रही है। ऐसे ही अगर हम केजरीवाल जी की उदाहरण लें, हम तो कोरोना के टाइम पे होम क्वारंटाइन की बात सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, तो उस समय बड़ा जोर शोर से हुआ था कि ये तो अब केजरीवाल तो घर में ही मारेगा, बाहर नहीं निकलने देगा, अब घर में मार देगा। लेकिन बाद में पूरा विश्व जो है इसको अपना लिया कि नहीं, होम क्वारंटाइन एक बेस्ट उस समय सिचुएशन था। तो वैसे ही आज के डेट में ये जो जिसको फ्री की रेवरी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मोदी जी भी जो है ना किसान सुरक्षा निधि के नाम पे वो भी दे रहे हैं पैसा, तो कर तो सब रहे हैं। रह गई बात दिल्ली की, तो दिल्ली में बीजेपी को जो ले डूबेगा उसका आपसी मतभेद ही लेकर डूबेगा। इस बार भी जो है जितने जो लोकल नेता है वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, इसलिए इस बार भी चांस नहीं है कि वो बीजेपी आएगा। हाँ ठीक है, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी का सीट पहले से कम होगा, लेकिन सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी और इसका मुख्य कारण रहेगा दिल्ली बीजेपी का आपस में मतभेद। और लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कैलाश गहलोत इतने दिन मंत्री रह के चले गए, स्वाति मालीवाल उनकी पार्टी में इतने दिन महिला आयोग की अध्यक्ष थी, राज्यसभा जाते। अब देखिए जितना बीजेपी के लोग पोल खोलते हैं उससे ज़्यादा स्वाति मालीवाल लगी रहती है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी में आपसी टकराव नहीं दिखेगा? नहीं, टकराव तो हर पार्टी में होती है, ऐसा नहीं होता है कि किसी खास पार्टी में ही टकराव होती है। हर पार्टी में टकराव की बात होती है। अगर आप आम आदमी पार्टी की ही बात करें तो इससे पहले भी कुछ लोग थे जिन पे मतलब कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी खड़ी की थी। आंदोलन के बाद जब पार्टी बनी थी तो उस समय में बहुत सक्रिय थे, लेकिन वो भी चले गए, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर से केजरीवाल ने सरकार बनाई। जैसा कि इन्होंने कहा वो सही है कि जो पब्लिक की जो बुनियादी समस्या होती है उन चीज़ों पे केजरीवाल ने उन चीज़ों को पकड़ा, उस चीज़ों को करने की कोशिश की। शायद यही वजह है कि उनका वोट बैंक इतना मजबूत है। और जहाँ तक रही बात कि आप कहते हैं कि इस बार क्या रहेगा, इस बार भी हम सबको लगता है कि केजरीवाल ही आएंगे। आपको भी लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। केजरीवाल ने पूरे दिल्ली को धोखा दिया है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, पहले हम लोग का अच्छी तरह ख्याल है जिसमें अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, कोई ऐसा खंभा पोल नहीं था जिसमें इसने नाम सबका लिखा था, फलाने भ्रष्टाचार। कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसको इन्होंने छोड़ा था। आज ये सबके गोद में बैठ गया है और दिल्ली के जनता को पूरी तरह से इसने धोखा दिया है। इतना धोखेबाज मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है दिल्ली में। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने, मैंने पूछा, आप बैठे थे, कहे कि ये पोद्दार समाज के लोग बैठे 2 अक्टूबर को कार्यक्रम करते हैं, सब पोद्दार समाज के लोग ही हैं? अच्छा, तो इसमें भी 2 राय है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो बातचीत का अंदाज और भाषा और बोलने का तरीका मैं देखा तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें 90% लोगों की पृष्ठभूमि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। 100% ही है। 100% है। हाँ, क्योंकि लोकल तो ये होगा ही नहीं ना। लोकल तो यहाँ होगा नहीं ना। हम तो सब पोद्दार बाहर वाले? हाँ सर, सब बाहर वाले ही हैं। एक बात बताइए आप, मेरा सवाल है कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश, अनिल झा को ले आए किराड़ी में, बिहार और उत्तर प्रदेश वाले मतदाताओं में छठ को लेके, इसको लेके, अभी आपने देखा बीजेपी के अध्यक्ष चले गए जमुना में पानी ले, तबीयत खराब हो गई। छठ जब आती है तो केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। इस बार आपको क्या लगता है कि ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो एक बड़ी जनसंख्या, कम से कम 5-7 विधानसभा तो है ही जो प्रभावित करते हैं सिर्फ बिहार के वोट, उनमें किसका ज़्यादा? पहले उन्होंने केजरीवाल का बहुत समर्थन किया सर। जहाँ से मैं यहाँ आके बैठा हूँ वहाँ पे जो पूर्वांचल के लोग हैं वो केजरीवाल के अगेंस्ट हैं, क्योंकि जो सुविधा हमें चाहिए थी छठ के लिए वो सुविधा केजरीवाल जी नहीं दे पाए। आप बताइए, पूर्वांचल के लोग अगेंस्ट हैं केजरीवाल के या साथ?
सर दिल्ली में जो वोट रहा कांग्रेस का इससे पहले वो पूर्वांचल का ही वोट हुआ करता था और आज वही पूर्वांचल का वोट आम आदमी के पास गया है। पहले जो था पूर्वांचल दिल्ली में सिर्फ दरी और कुर्सी लगाने वाले होते थे। आम आदमी आने के बाद जो है ना लोगों को स्टेज मिला, कम से कम बोलने की बात मिली और पहचान मिला पूर्वांचल को। तो इसलिए पूर्वांचल 90% तो जाएगा आम आदमी पार्टी को। नहीं, मेरा मानना है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ी तब तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर इन दोनों अलग अलग रहते हैं तो कांटे की टक्कर होगी। मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ कोई समझौता करेंगे। बहरहाल अभी लेकिन आप यकीन मानिए कि अब कुछ ही दिनों की बात है, दिल्ली में चुनाव का माहौल बिल्कुल बन गया है। बहरहाल आप लोग अपनी पोद्दार समाज की बैठक कीजिए, मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। देखिए मैं कनॉट प्लेस में अपने कैमरामैन के साथ पोद्दार समिति के वहाँ देखिए पोद्दार वाले लोग वहाँ बैठे हैं। वहीं से मैंने बातचीत करके मैं ऐसे टहलते हुए इधर से जा रहा था, तब तक ये मैम पहचान गई जो कि यूके से आई हैं और इन्होंने कहा कि हम आपको रोज़ देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप वहाँ इंग्लैंड में कहाँ हमको देखती है रोज? यूट्यूब पे देखती हूँ मैं आपको। हाँ, तो हमारा कार्यक्रम ठीक लगता है आपको? वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी नाइस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू डू वेरी गुड जॉब। ओह, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो आप हिंदी भी बोल लेती हैं? ऑफ कोर्स। हाँ, रहने वाली कहाँ की हैं आप? देहरादून। ये यू सिट डाउन नियर बाय मी। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आप यूनाइटेड किंगडम में रह करके आप मेरा कार्यक्रम देखती हो और जाते हुए आपने मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा आज आप ही से बात करते, थोड़ी अपनी मार्केटिंग भी कर लेते हैं। व्हाई नॉट? मुझे कहाँ तक के लोग देखते हैं। व्हाई नॉट? These are my friends from hostel. I went to a Marriott hostel, Anglican school. अरे तो मैं तो थोड़ा अंग्रेजी में मेरा भी मामला तंग है और मेरे दर्शक राइट, ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। कोई बात नहीं। ये जो मेरी फ्रेंड्स है ना, ये सब क्रिश्चियन लोग हैं। हाँ। और वो पास्टर की बेटी है, उनके पापा पास्टर थे। हाँ। और हम गरीब स्कूल से हैं। हम सच्चाई बता रही हूँ क्योंकि आई स्पीक, मैं सच बोलती हूँ। हम लोग गरीब खानदान से हैं। गरीब? हाँ, गरीब, पुअर फैमिली से हम लोग थे। तो गरीबों का स्कूल था, लेकिन इनके पापा ने बहुत हम लोग की हेल्प करी। इनका नाम वर्जीनिया है। हाँ। और इनके 2 बच्चे हैं और अंकल ने, पास्टर लाल ने, बहुत हम लोग की हेल्प करी। उससे हेल्प करके फिर हम आगे निकले। फिर मैंने बिहार से नर्सिंग ट्रेनिंग करी। कहाँ से? बिहार, इतनी दूर बिहार में मैं गई हूँ। अरे सब बिहार वाले यहाँ आते हैं, आप बिहार जाके कैसे चली गई यूके? I'm 54. No, I'm not a young lady. I'm looking young, but I'm not. Rahul Gandhi's age. You know Rahul Gandhi? Oh, I love him very much. Oh. I love Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is a good man. Support the Congress. लेकिन वो तो हारते जा रहे हैं बड़ा। Doesn't matter. कोई बात नहीं। सच्चाई एक दिन आती है सामने। सच्चाई सामने आती। अच्छा, तो आप ये कह रही थी कि आप बिहार नर्सिंग करने गए। हाँ। उसके बाद फिर आप इंग्लैंड कैसे चली? मैं फिर दिल्ली आई। फिर दिल्ली में मैंने एनजीओ में काम करा। फिर मैं अभी अपने फ्रेंड्स को यही बता रही थी कि फिर मेरे हस्बैंड वाइट गोरे हैं, वेरी नाइस मैन, इज गुड मैन। हाँ, वाइट है। वहाँ जाके शादी की? नहीं, इंडिया में करी है। मेरा विचार नहीं था इंग्लैंड जाने का, बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी इंडियन। आई एम स्टिल इंडियन, मैं अभी पूरी हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मेरा विचार नहीं था। फिर साइमन है मेरे हस्बैंड का नाम। फिर वो चर्च में, गोल्ड डाखाने चर्च में ना, उनकी साउथ इंडियन से फ्रेंडशिप हुई। उसको वो स्पॉन्सर करते थे। फिर मैं कानपुर में आई वॉज प्रोग्राम ऑफिसर एनजीओ में। फिर वो इमरजेंसी अकोमोडेशन था, उसमें मैं काम करती थी। तो वो फिर अंकल ने मुझे बोला, अनीता ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे बेटे हैं, मैं इंग्लैंड में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बोला नो, मेरे को इंडियन लड़का चाहिए, मैं इंटरेस्टिंग वाइट में। कहता देखो